हिंदू धर्म के 5 शक्तिशाली कवच। आखिर किस योद्धा का था सबसे शक्तिशाली कवच जिसे खुद भगवान श्री राम भी नहीं तोड़ सकते थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत में कई शक्तिशाली वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ तो स्वयं देवताओं के अंश अवतार भी थे। साथ ही रामायण और महाभारत में हमें कई सारे दिव्यास्त्रों शस्त्रों का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन एक ऐसी भी दिव्य वस्तु थी जो केवल रामायण और महाभारत में केवल 5 ही योद्धाओं के पास मौजूद थी। और इस दिव्य वस्तुओं को शक्तिशाली से शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी नहीं भेज सकता था। वो कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली कवच था। तो चलिए जानते हैं कौन थे वो 5 शक्तिशाली योद्धा जिनके पास शक्तिशाली कवच मौजूद था, जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कोई भी दिव्यास्त्र इसे भेद नहीं सकते थे। 5वें स्थान पर है दुर्योधन को मिला गुरु द्रोण का अमेघ कवच। कहते हैं कौरवों ने भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद सेनापति का भार द्रोणाचार्य को सौंपा। द्रोणाचार्य को संदेह था कि अर्जुन और श्री कृष्ण दुर्योधन को घायल कर बंदी बना सकते हैं और महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उन्हें एक कवच प्रदान किया था, जिसका वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 103 श्लोक 20 से 40 के बीच में मिलता है, जिसके मुताबिक अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर अपने गांडीव पर बाण चढ़ाकर दुर्योधन की तरफ बढ़े और एकाएक 14 बाण दुर्योधन की तरफ मार डाले, जो सीधे दुर्योधन के कवच पर जाकर फिसल गए। उन्हें निष्फल हुआ देख अर्जुन ने पुनः 14 तीखे बाण चलाए, परंतु वो भी कवच पर जाकर अभेद्य हुए और कवच से फिसल गए। अर्जुन के चलाए हुए उन 28 बाणों को निष्फल हुआ देखकर श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, हे पार्थ, आज तो मैं परस्तर खंडों के चलने के समान ऐसी बात देख रहा हूँ जिसे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तुम्हारे चलाए हुए बाण तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे गांडीव धनुष की शक्ति पहले जैसी ही है ना? तुम्हारी मुट्ठी और बाहुबल भी पूर्वता है ना? आज तुम्हारी और तुम्हारे इस शत्रु की अंतिम भेंट का समय नहीं आया है। हे कुंती नंदन, आज युद्ध स्थल में दुर्योधन के रथ के पास निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। पार्थ, वज्र और अशनि के समान भयंकर तथा शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले तुम्हारे वे बाण आज कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है? ऐसे में अर्जुन बोले, हे माधव, मेरा तो ये विश्वास है कि दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने अमेघ कवच दिया है, जिसमें अद्भुत शक्ति स्थापित है। हे माधव, इस कवच के भीतर तीनों लोकों की शक्ति सुनिहित है। एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विद्या को जानते हैं और उन्हीं से सीखकर मैं भी इसे जान पाया हूँ। इस कवच को किसी प्रकार बाणों द्वारा विदीर्ण नहीं किया जा सकता। हे गोविंद, युद्ध स्थल में साक्षात देवराज इंद्र अपने वज्र से भी इसका विदारण नहीं कर सकते। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 103 में वर्णित इस कवच की गाथा ये साबित करती है कि दुर्योधन को द्रोण द्वारा एक शक्तिशाली कवच प्रदान किया गया था, जिसे बाद में अर्जुन ने तोड़ भी दिया था। 4थे नंबर पर है अभिमन्यु को मिला अर्जुन का वीर कवच। जिस प्रकार द्रोणाचार्य के पास कवच का ज्ञान था, ठीक उसी प्रकार उनके सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन के पास भी एक ज्ञान मौजूद था। अर्जुन ने ही अभिमन्यु को वीर कवच प्रदान किया था। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 48 में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत युद्ध के 13वें दिन अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे। ऐसे में गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह की रचना की, लेकिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे निकलना नहीं। अंदर घुसते ही अभिमन्यु ने कौरव सेना को मार गिराया, जिसमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण भी मारा गया। अभिमन्यु एक वीर योद्धा की तरह लगातार चक्रव्यूह को भेदते जा रहे थे। अभिमन्यु वीर योद्धा की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे और सबका विनाश कर रहे थे। उसे देखकर द्रोणाचार्य के पास ही खड़े अभिमन्यु के बाणों से घायल हुए कर्ण ने कहा, हे द्रोण, आखिर हमारे कोई भी बाण अभिमन्यु का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहे हैं? द्रोणाचार्य ठाका मारकर हंसते हुए धीरे धीरे कर्ण से बोले, हे कर्ण,
अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। ये तरुण वीर शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाला है। यह वीर कवच है। मैंने इसके पिता को कवच धारण करने की विधि बताई थी। क्रोध में भरे हुए महारथी इसके छिद्र को नहीं देख पाते हैं। इसे धारण करने वाला शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाता हुआ अपने महान बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करता है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पा रहा हूं। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह वीर कुमार निश्चय ही बहुत सारी विद्या जानता है। इससे साबित होता है कि अर्जुन ने अभिमन्यु को यह दिव्य कवच प्रदान किया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य ने कर्ण की सहायता से इस कवच को काट डाला था और आखिर में अभिमन्यु का वध भी हुआ था। इस विषय पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवश्य मिल जाएगा। साथ ही आई कार्ड पर भी क्लिक कर उस वीडियो को आप बारीकी से देख सकते हैं, जहां पर हमने अभिमन्यु के उस वीर कवच के बारे में संपूर्ण गाथा प्रस्तुत की है। तीसरे नंबर पर है अतिकाय को मिला ब्रह्म कवच। अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी का पुत्र था। अतिकाय अपने पिता की तरह ही निर्भय स्वभाव का था। अतिकाय ने अपने पराक्रम से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और उसने भगवान शिव से धनुर्विद्या और दिव्यास्त्र शस्त्रों के बारे में बहुत सारे अनेकानेक राज जान लिए थे। साथ साथ उसने अनेक देवताओं से भी बहुत सारे शक्तिशाली अस्त्रों को प्राप्त किया था। कहते हैं अतिकाय ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे ब्रह्म कवच प्रदान किया था, जो अतिकाय को दिव्यास्त्रों के प्रहार से बचाता था और जो उसे एक अजय योद्धा बनाता था। अतिकाय ने अपने पराक्रम से आदिशेष अवतार लक्ष्मण जी को भी युद्ध की चुनौती दी थी। वहीं जब लक्ष्मण और अतिकाय के बीच घनघोर युद्ध हुआ तो अतिकाय के पास लक्ष्मण जी के तमाम अस्त्रों शस्त्रों दिव्यास्त्रों की काट मौजूद थी। लक्ष्मण जी अतिकाय को नहीं मार पा रहे थे क्योंकि उनके पास ब्रह्म कवच था। ऐसे में विभीषण के बताने पर ही तत्पश्चात लक्ष्मण ने अतिकाय पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, क्योंकि अतिकाय का ब्रह्म कवच केवल ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता था और इसी से अतिकाय का वध भी संभव हो पाया था। इस बारे में संपूर्ण जानकारी आपको रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में भी अवश्य मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर मौजूद है कर्ण को प्राप्त कवच और कुंडल। जब भी महाभारत का जिक्र होता है तो दानवीर कर्ण का नाम अवश्य लिया जाता है, क्योंकि कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक थे। कहते हैं कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था और ये कवच और कुंडल अमृत से निर्मित थे, जिन्हें पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती थी। कवच और कुंडलों को कोई भी बाण अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र या हथियार भेद नहीं सकता था। कवच और कुंडल ही थे जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए स्वयं उनके पिता इंद्र और साथ ही भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित थे। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में स्वयं वेदव्यास भी कर्ण को एक युवा योद्धा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। दरअसल उनके कुंडल उन्हें स्फूर्ति और साथ ही कभी न थकने वाली शक्ति प्रदान करते थे। वहीं कवच उनकी दिव्यास्त्रों और शस्त्रों से हमेशा सुरक्षा करते थे और ये उनके शरीर से जुड़ा हुआ था। कर्ण का कवच और कुंडल स्वयं अमृत से निर्मित था, इसीलिए कवच के रहते हुए कर्ण को मारा नहीं जा सकता था। वैसे तो अर्जुन ने स्वयं कर्ण को विराट युद्ध में भी परास्त किया था जब उनके पास दिव्य कवच और कुंडल मौजूद थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कवच और कुंडल रहते हुए उन्हें मारा नहीं जा सकता था। इसीलिए यहाँ पर इंद्र और भगवान श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा। सब जानते थे कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे और वो सुबह सुबह स्नान करने के बाद दान दक्षिणा देते थे। ऐसे में इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जैसे ही कर्ण उनके समीप आए उन्होंने उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि ये स्वयं इंद्रदेव है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल उन्हें दान में दे दिए। इसके बदले में स्वयं इंद्र ने खुशी खुशी उन्हें एक वास्तविक शक्ति प्रदान की थी, जिसका इस्तेमाल वो एक बार ही कर सकते थे। और महाभारत के युद्ध में आप सब जानते ही हैं कि छल से ही कर्ण के कवच और कुंडल ले लिए गए थे। अगर कर्ण के पास वो कवच और कुंडल होते तो क्या उन्हें मारा जा सकता था या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अब बात करते हैं पहले नंबर पर मौजूद सबसे शक्तिशाली कवच, जो स्वयं हनुमान जी के पास मौजूद था। और ये कवच कोई और नहीं बल्कि राम नाम का कवच था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण में स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में हनुमान जी को पूजा जाता है, जो आज भी अजर और अमर है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास भी कई सारी अनेक शक्तियां होने के बावजूद उनकी सबसे शक्तिशाली जो वस्तु थी वो कोई और नहीं बल्कि राम नाम का कवच था। कहते हैं जब भगवान श्री राम और हनुमान जी का महायुद्ध हुआ था तब उस समय में स्वयं भगवान राम के द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली राम बाण को हनुमान जी के राम कवच ने निरस्त कर दिया था। इसका वर्णन हमें हरिवंश पुराण में भी मिलता है। दरअसल एक बार राजा ययाति ने स्वयं गुरु विश्वामित्र की निंदा कर दी थी, जिस वजह से गुरु विश्वामित्र बहुत ही रुष्ट हो गए थे और गुरु विश्वामित्र के निर्देश अनुसार भगवान श्री राम को राजा ययाति को मारना था। संकट की इस घड़ी में राजा ययाति ने श्री हनुमान जी की शरण मांगकर चतुराई का परिचय दिया। श्री हनुमान जी ने माता अंजनी के आदेश पर राजा ययाति को उनकी सुरक्षा करने का वचन दे दिया, क्योंकि श्री हनुमान जी भी महाज्ञानी और चतुर थे। स्वयं गुरु विश्वामित्र के निर्देश अनुसार भगवान श्री राम को ययाति को मारना था, लेकिन हनुमान जी को ययाति को बचाना था। ऐसे में हनुमान जी अपने ही आराध्य भगवान श्री राम से कैसे लड़ सकते थे। दोनों ही सेनाओं के बीच में महायुद्ध छिड़ा हुआ था। जब सामने हनुमान जी और श्री राम आए तब ऐसे में भगवान श्री राम ने कई बार हनुमान जी से कहा कि वो पीछे हट जाए, लेकिन हनुमान जी अपनी माता को दिए हुए वचन से कैसे दूर हो सकते थे। ऐसे में वो युद्ध भूमि पर टिके रहे। ऐसे में स्वयं भगवान श्री राम को अपना सबसे भयंकर राम बाण उनके ऊपर चलाना पड़ा। जैसे ही भगवान श्री राम ने राम बाण हनुमान जी की तरफ चलाया तभी भगवान श्री हनुमान ने राम नाम का जाप शुरू कर दिया और देखते ही देखते राम नाम का कवच उनके चारों तरफ स्थापित हो गया, जिसे स्वयं भगवान श्री राम का सबसे शक्तिशाली राम बाण भी काट नहीं पाया। ये देखकर स्वयं भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र बेहद ही हैरान थे। इसके बाद युद्ध तो टल गया, लेकिन राम नाम का कवच सर्वदा प्रसिद्ध हो गया। आप भी राम नाम का जाप कर इस कवच को अपने चारों तरफ स्थापित कर सकते हैं। तो यही थे रामायण और महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली कवच। आपके हिसाब से इन 5 में से कौन सा कवच सबसे शक्तिशाली था? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।